नमस्कार। इस साल जनवरी में जब कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये टीके हमें कोरोना के खिलाफ जंग में एक निर्णायक जीत दिलाएंगे। पर आज वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस साल के आखिर तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जनवरी से लेकर अब तक 5% लोगों को कोरोना की दोनों डोजेस लग चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए ड्यूअल पॉलिसी और कोविन प्लेटफॉर्म एक्सेस करने को लेकर कई कड़े सवाल पूछे। कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर स्वयं संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए वैक्सीन की खरीद करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि वैक्सीन की खरीद को लेकर राज्य सरकारें परेशान हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को सभी राज्यों के लिए टीके खरीदने चाहिए ताकि पूरे मामले को लेकर एक स्पष्टता रहे। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि पूरे देश में कोरोना टीकों के लिए एक ही कीमत तय होनी चाहिए। वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि राज्यों को वैक्सीन के ज्यादा दाम क्यों देने पड़ रहे हैं। देश भर में दाम एक ही होने चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच ने कहा कि केंद्र कहता है कि ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन खरीदने पर उसे कम दाम चुकाने पड़ रहे हैं। अगर आपका यही तर्क है तो राज्यों को वैक्सीन के ज़्यादा दाम क्यों देने पड़ रहे हैं। देश भर में वैक्सीन के दाम एक जैसे रखे जाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने देश की पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने के अपने प्लान के बारे में बताया और कहा कि जल्द ही देश की डिमांड के मुताबिक वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। कोर्ट ने कोविन पोर्टल पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि गांव देहात के लोग कोविन पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उन्हें परेशानी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल इंडिया पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप डिजिटल इंडिया करते रहते हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए इस ऐप पर पंजीकरण शुरू करना वास्तविक रूप से संभव है? आप उनसे ऐसा करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार से कहा कि हम नीति नहीं बदल रहे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि कृपया जागें और कॉफ़ी को सूंघें और देखें कि देश भर में क्या हो रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि राज्यों की ओर से टीकों की खरीद के लिए कई ग्लोबल टेंडर्स जारी किए जा रहे हैं। क्या ये सरकार की नीति है? ये तो आज की बात है जो सुप्रीम कोर्ट में हुई। वापस चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीनेशन अभियान की ओर। 16 जनवरी को पीएम ने कहा कि भारत के 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन हमें कोरोना की जंग में जीत दिलाएंगे। 28 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऑनलाइन समिट में मोदी जी ने वास्तव में कोरोना पर अपनी जीत की घोषणा भी कर दी, ये कहते हुए कि भारत ने कई विशेषज्ञों और भविष्यवाणियों को गलत साबित किया है कि भारत पर कोरोना हावी होगा। और 16 फरवरी को पीएम ने ये दावा किया कि भारत अब कोरोना की जंग में दुनिया को प्रेरणा दे रहा है। जीत के वादे से जीत की घोषणा तक और फिर विश्व को प्रेरित करने तक सब एक महीने में जो हो गया। उसके बाद अप्रैल से अब तक क्या हुआ है, कोरोना को लेकर कैसे देश में हाहाकार मचा, सबने देखा। धन्यवाद।